तो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पोर्शन किया है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब तक जो पढ़े हैं कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कभी आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो इसमें पहले देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, तो इसको ज़रा आप देख ले। तो यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम लोगों ने टॉपिक काफ़ी किए हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल एक क्वेश्चन है, तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करें इसको। आपको पूछा गया है विच इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं सही कौन कौन से हैं। पहली बात कि करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। अगेव में बलबिल से होता है, तो क्वेश्चंस की बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में चैप्टर फर्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज ये पूरी वीडियो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसको जरा आप देख लें। तो मूव करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विच इज रॉन्गली मैच्ड। तो इसमें आपको पूछा है रॉन्गली मैच्ड कौन है। तो डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो पहला मैं बोल दूं जो है बल्बिल अगेव। अगेव प्लांट में बोला जा रहा है बल्बिल है, बिल्कुल करेक्ट है। बल्बिल जो होता है अगेव में ही होता है, और अगर आप बल्ब्स पढ़ेंगे तो ऑनियन में देखने को मिलेगा। फिर यह क्वेश्चन पूछा गया है एक पेनिसिलियम कोनिडिया। पेनिसिलियम, जब भी कभी कोनिडिया का ऑप्शन आएगा तो हमेशा एसेक्सुअली किस में होता है मिलेगा आपको, पेनिसिलियम में। बिल्कुल करेक्ट है ये चीज भी। फिर आगे पूछा गया है वाटर हायासिंथ, और उसमें दिया गया है ये रनर। जबकि मैं आपको बता दूं वाटर हायासिंथ में आपको जो एसेक्सुअल टाइप मिलेगा उसे आप नाम बुलाते हैं ऑफसेट, ना कि रनर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन तो वैसे यही होगा जो हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। और ब्रायोफाइलम में भी लीफ बर्ड होता है, तो रॉन्गली मैच्ड ऑप्शन में कौन है। अगेव बल्बिल सही है, पेनिसिलियम कोनिडिया सही है, ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड सही है। वाटर हायासिंथ में रनर नहीं, ऑफसेट। तो रनर आपको किसमें देखने को मिलता है, रनर मिलेगा आपको ग्रासेस में, ग्रास के अंदर मिलेगा। क्लियर बात है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर सेकंड कि ह्यूमन गैमेट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर बॉडी सेल्स इन बीइंग। देखिए आप अगर ह्यूमन की बात करेंगे या मैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बोलूंगा तो मुझे एक बात पता होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी का एक एक सेल डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट क्रोमोसोम के होते हैं। लाइक हर कोई क्रोमोसोम पेयर में होगा, लेकिन जब कभी ह्यूमन में आपको सेल्स की बात अगर करेंगे, जब कभी ह्यूमन में बात की जाएगी तो आपको सिंपली मिलेगा कि इससे बनने वाले ह्यूमन से जो गेमेट होंगे ह्यूमन बॉडी में वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट कि हैप्लॉइड होंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है द मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई विच डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज। तो जो मोटाइल स्ट्रक्चर हैं एल्गी और फंजाई में जो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं, देखिए इनमें सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं,
जाइगोस्पोर्स नॉन मोटाइल, सिस्टार नॉन मोटाइल, कोनिडिया नॉन मोटाइल। तो आपके पास क्या बचता है? सिर्फ जू स्पोर्स विच आर मोटाइल स्पोर्स। क्या है ये? जो भी मोटाइल स्पोर होते हैं उन्हें आप बुलाते हैं जू स्पोर्स। दैट इज योर करेक्ट आंसर, जू स्पोर्स। और आपको पता होना चाहिए जू स्पोर्स एक मोटाइल स्पोर को बोलते हैं और ए प्लानो स्पोर नॉन मोटाइल स्पोर को, ए प्लानो स्पोर को स्पोरेंजियो स्पोर भी बुलाते हैं। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज मोटाइल होगा तो हमेशा जू स्पोर होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन पूछा है इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग। तो आपको बता दूं पहली बार, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप बोलते ही किसे हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप इसको प्लांट में नाम बुलाते हैं स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं। अभी स्पोरोफिटिक मींस जिसमें स्पोर बनते हो। क्लियर? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले की मेन बॉडी क्या होगी? हमेशा डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड का मतलब आप समझते हैं, मैं यहां पे बोल रहा हूं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मींस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सब कुछ डबल होगा क्रोमोसोम नंबर। और जब इन बॉडीज से कभी भी स्पोर बनेगा तो स्पोर हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड। तो यो करेक्ट ऑप्शन इज हैप्लॉइड। और आपको पता अगर ये डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी थी और इससे हुआ हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन, दैट प्रोसेस यू कैन से मियोसिस। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। लिखा है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स रिक्वायर। अभी पहली इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है बेटे आपको, कि जब आप बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट्स की इन केस ऑफ प्लांट्स, तो फिक्स क्या याद रखना है कि अगर आपसे बोले एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में तो बहुत सारे टाइप है। वाटर के थ्रू भी होता है, विंड के थ्रू भी होता है, एनिमल्स के थ्रू भी होता है। और उनके अंदर एनिमल्स के थ्रू होने का रीजन क्या है? फ्लावर है, फ्लावर जो कि अट्रैक्टिव है। लेकिन एंजियोस्पर्म को छोड़कर बाकी किसी प्लांट में कभी भी एनिमल के थ्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? या लिविंग के थ्रू नहीं होगा? क्योंकि उनके पास अट्रैक्टिव फ्लावर्स नहीं होते। तो अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, टेरिडो की, ब्रायो की, एल्गी की, तो उनमें किसी भी बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू, तो उनमें किसी बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू नहीं होने वाला कभी भी, अगर आप बात करेंगे जो है आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट, तो बायोटिक में दोनों आते हैं। अब अगर आप बात करेंगे तो इन चारों प्लांट में, तो इनमें आप याद रखिएगा वाटर के थ्रू किन में होता है? एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, और विंड के थ्रू होता है जिम्नोस्पर्म में। मीन्स अगर मैं बात करूं यहां पर तो क्या होगा? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा बोल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज थ्रू वाटर, ऑप्शन सेकंड। तो एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइटा में वाटर के थ्रू, जिम्नोस्पर्म में विंड के थ्रू। और जबकि अगर आप बात करें बाकी एंजियोस्पर्म में, वो बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी, किसी के थ्रू भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है प्लांट पार्ट हैविंग 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर। एक प्लांट में, किसी पार्ट में प्लांट के 2 जनरेशंस हैं, एक उसके बाद उसके अंदर दूसरी जनरेशन भी है। तो आई थिंक आप बिल्कुल समझते हैं प्लांट में एक से दूसरी जनरेशन कैसे है। अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर आप स्पेसिफिकली जाएं तो आपको मिलेगा एक सीड इकलौता ऐसा है इन सब में,
इन सारों में जो भी आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें इकलौता सीड ऐसा है, सीड तो हो गया प्रीवियस जनरेशन। किसी प्लांट में सीड एक रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, आपको पता है एक प्लांट का प्रोडक्ट बोला जाएगा फ्रूट और सीड। बट उस सीड में जो कि प्रीवियस जनरेशन का है, उस सीड में क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन होती है। क्लियर बात ये? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सीड जो कि पुरानी जनरेशन का है और उसका एम्ब्रियो क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का आपको देख। तो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, गेमेटोजेनेसिस इन हैप्लॉइड प्लांट्स इन्वॉल्व्स। हैप्लॉइड प्लांट में गेमेटोजेनेसिस कैसे होगी? तो देखिए अभी पढ़ा हमने, हैप्लॉइड प्लांट को एक नाम बोल देंगे गेमेटोफिटिक प्लांट। गेमेटोफिटिक प्लांट। और बताया था मैंने आपको गेमेटोफिटिक प्लांट क्या होता है, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मींस क्रोमोसोम नंबर हाफ। अब अगर इस हैप्लॉइड प्लांट से हैप्लॉइड गेमेट बनेंगे, गेमेटोजेनेसिस एज यू नो गेमेट फॉर्मेशन, तो गेमेट भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो आपको पता है अगर हैप्लॉइड सेल है और उससे हैप्लॉइड गेमेट बन रहे हैं, कि पेरेंट सेल भी हैप्लॉइड है और नई जनरेशन भी हैप्लॉइड है, दैट प्रोसेस यू सिंपली कैन से माइटोसिस। If there is same number of chromosome in the next generation as in parent, that process called as mitosis. तो हैप्लॉइड प्लांट ने हैप्लॉइड गेमेट बनाया, तो प्रोसेस कौन सी होगी, माइटोसिस कहलाएगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर ये गलती से पड़ गया है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ सीड इज नोन एज। अगर नया प्लांट सेल से बनाया जाए, सीड का कोई रोल ना हो, तो आपको एक चीज पता है, एक छोटा सा प्रोसेस पढ़ते हैं, सेल्स के एक ग्रुप को बुलाते हैं आप एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है, मैं बिल्कुल सीधे बता दूं, एक मान लीजिए कोई पेरेंट प्लांट है, उस प्लांट के कुछ एपिकल टिश्यू को निकाला गया, ग्रुप ऑफ टिश्यू को एपिकल मेरिस्टम के, तो उसी ग्रुप ऑफ सेल को आप बुलाते हैं एक्सप्लांट। और इसी पूरे ग्रुप ऑफ सेल को डिवाइड करवा के आप सिंपली क्या बनाएंगे, पूरा नया प्लांट। तो ऐसी किसी प्रोसेस को आप नाम बुलाते हैं टिश्यू कल्चर। क्या है, अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं नए प्लांट को सेल से, सीड बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ प्लांट का पार्ट निकाला, तो उसे बोलते हैं आप प्रोसेस को टिश्यू कल्चर। क्या किया जाता है, मेन प्लांट से, पेरेंट प्लांट से एक एक्सप्लांट निकाला जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू एपिकल मेरिस्टम का, उसी को डिवाइड करके पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो दैट इज योर क्वेश्चन दिस, कि आपका जो है ये क्वेश्चन क्या है, नए प्लांट को सेल से कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, सिंपली यू कैन से बाय द प्रोसेस नोन एज टिश्यू कल्चर। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन नंबरिंग गलत पड़ी हुई है इसके अंदर, तो नंबरिंग पे ना जाए इसके। तो आपका ये क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफिकेशन है किसका, आपने 12th में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो, उसके बाद 11th में भी पढ़ा हुआ है कि स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है। मॉडिफाइड रूट, और किस लिए मॉडिफाइड है, फॉर फूड स्टोरेज। फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड रूट है। तो यहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ क्या है, एडवेंशियस रूट, एडवेंटिजियस रूट बोल देते हैं आप। तो ये आपका स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिजियस रूट का, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो। क्वेश्चन है इसके अंदर नेक्स्ट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट
इनमें से कौन सा फ्रूट है? अगर मैं बात करूं जिंजर की, दैट इज, आपको पता है जिंजर आप बोल देते हैं, इसके अंदर स्टेम है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने, ये एक रूट है। उसके बाद जो है रेडिश, जानते हैं आप, रेडिश जो भी मूली है वो भी आपकी रूट होती है, रूट हेयर्स उसमें दिखते हैं कैरेट की तरह बिल्कुल। सिर्फ इसमें कौन सा है, लेडी फिंगर है, जो आपका आंसर होगा फ्रूट का। आपको और तरीके ना ध्यान हो तो आप बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं कि लेडी फिंगर में आपको सीड मिलते हैं, ना ही आपको रेडिश में सीड मिलेंगे, ना ही स्वीट पोटैटो में, ना ही जिंजर में। तो आप जानते हैं फ्रूट में ही सीड होते हैं, तो आप इस तरह से भी एक करेक्ट ऑप्शन ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो यहां हम लोगों का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवेटेड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप है सेक्सुअल प्रोडक्शन का प्लांट्स में, तो कौन सा कल्टीवेट करते हैं? तो बिल्कुल सिंपली देखो, याद रख लो, पहली बात तो आपको ना ध्यान हो सारा तो आपको पता होगा राइजोम पढ़ा होगा जिंजर में। उसके बाद पोटैटो में आपने पढ़ा है आई बर्ड्स। रोज में कभी सुना होगा स्टेम कटिंग, कि उसकी स्टेम को कट करते हैं, वही लगा देते हैं और वो रोज डेवलप हो जाता है। तो आप अगर देखें तो इसमें क्या है, पहले में भी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो आप देखें इसमें तो क्या बोल रहा हूं मैं, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, सारा ही करेक्ट है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ। तो क्वेश्चन है इसमें, डैश आर थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय राइजोपस विच आर कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इनमें से कौन सी स्पोर्स जो है जिनकी वॉल जो है बहुत थिक होगी, मतलब स्पोर की आउटर लेयर बहुत थिक होगी पूरी की पूरी। तो आप पहली बात ध्यान रखें कि इनमें ये सारे तो ऑप्शन में नहीं आते, ए और सी, इनकी बात ही नहीं करेंगे। तो मेनली हम बात करेंगे जूई स्पोर की या स्पोरेंजियोस्पोर की। स्पोरेंजियोस्पोर को ए प्लानोस्पोर भी बुलाते हैं, ए प्लानोस्पोर भी बोला जाता है स्पोरेंजियोस्पोर को। तो यहां दोनों में बिल्कुल सिंपल, जूई स्पोर की वॉल जो होती है वो थिन होती है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ स्पोरेंजियोस्पोर की वॉल कैसी होती है, थिक होती है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या क्वेश्चन बोला उसने, थिक वॉल्ड। तो आप इन दोनों को ध्यान रखें, जूई स्पोर थिन वॉल्ड, स्पोरेंजियोस्पोर या ए प्लानोस्पोर थिक वॉल्ड। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन ये, इसमें भी बता दूं मैं, ये क्वेश्चन को आप ध्यान न रखें। नंबर क्वेश्चन है इसमें, कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम इज। पेनिसिलियम में कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पहली बात बता दूं, पेनिसिलियम बिलोंग करता है एक फंजाई से, उसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। फंजाई का नाम है एस्कोमाइसिटीज। और आपको बता दूं मैं, पेनिसिलियम में फिक्स याद रखिएगा, इनमें हमेशा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, कोनिडिया। इसके बारे में फिक्स ध्यान ही रखना है, कोनिडिया लिखा होगा या फिर कोनिडियम, एक ही बात है। कोनिडियम कोनिडिया सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। तो पेनिसिलियम कहीं भी लिखा हो उसका हमेशा कौन आंसर होगा, कोनिडिया होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है, वैसे आपका एक क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 था ये। तो यहाँ पर जो है आप देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव का, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरियाज। तो आई थिंक हमें ये चीज़ पता है कि मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फंजाइज और बैक्टीरियाज में हमेशा जब भी पढ़ेंगे आप, तो फंजाई में, बैक्टीरिया में आपको कौन सा मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन। क्योंकि आपको पता है फिजन जैसी प्रोसेस तो नहीं होती, बडिंग भी नहीं होता फंजाई में, तो दोनों में कॉमन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन।
तो फंजाई और बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन कॉमन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, इसके अंदर आप इसको जो ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का वो करेक्ट है, डी। क्लियर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। तो यहाँ इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हमने, तो इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर लिख के दे सकते हैं, या जैसे भी आप मुझसे कनेक्टेड हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में वगैरह में आप मुझे भेज सकते हैं, कैसे भी। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रिजनरेशन, ये है आपका। राइट नॉट ऑन स्पोर फॉर्मेशन इन जिम्नोस्पर्म, थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जस्टिफाई जेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये चार क्वेश्चन जो है आपके, ये आप सिंपली ध्यान रखें, ये सब्जेक्टिव टाइप है, जो आपके सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो वो क्वेश्चन है, प्लीज इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। फिर आगे जब क्वेश्चन की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें फर्दर क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चन को मैं रफली एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक वीडियो में बना के आपको, लेकिन आप अपनी तरफ से आंसर्स लिख के मुझे सेंड जरूर करें। क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।